साथियों नमस्कार, मैं वरुण त्रिपाठी ग्रीन इंडिया वन चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि क्या सेंसेक्स 2030 तक 2 लाख हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई चौंकाने वाली स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि ये बाज़ार अपने लाइफ टाइम हाई पे है और अब हमें क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बड़ा अच्छा समय है। मार्केट जो आप हाई लेवल पे देख रहे हो, ये पिछले 75 वर्ष का तो हाई है, लेकिन क्या ये आगे के 75 वर्षों का भी हाई हो गया है? जब भी मार्केट प्रारंभ हुई है तब से रोज़ एक नया हाई, कई बार हाई बनाएगी, 500 बार हाई बन चुके हैं। तो ये पिछला तो हाई हो सकता है, लेकिन जो मार्केट की बढ़ने की एक ग्रोथ होती है, एक उसका CAGR होता है, उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से 2030 तक ये मार्केट 2 लाख रुपए पे सेंसेक्स जो है वो टच करेगा। उसका कई कारण हैं और उस कारण पे अभी पिछले सप्ताह हमारी चर्चा जो है, जो शेयर बाज़ार के तेंदुलकर कहलाए जाते हैं, श्री रामदेव अग्रवाल जी से भी इस पे डिस्कशन हुआ। उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमाणित किया है कि ये निश्चित रूप से 2030 तक हमारा जो सेंसेक्स है वो 2 लाख तक हो जाएगा। ये सुन के बहुत सारे लोग चौंक सकते हैं कि 2030 तक 2 लाख कैसे हो सकता है। तो मित्रों ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी घटना घटित होगी। निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है, लेकिन घटना उनके लिए बड़ी है जो व्यक्ति 20 से 25 साल पहले उसने बाज़ार में निवेश किया है, या जो लगातार 20-25 सालों से निवेश अपना बनाए हुए है। बाज़ार में वही पैसा बनता है या उन्हीं लोगों ने पैसा बनाया है जो लोग लंबे समय तक बाज़ार में रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि साल 2 साल 3 साल में बाज़ार में पैसा बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। दूसरा बात है ये है कि 2 लाख तक पहुंचने में भले आपको लगता हो कभी नेक्स्ट 7 ईयर में पहुंच जाएगा, लेकिन उसमें बीच बीच में 2-3 करेक्शन बड़े बड़े भी होंगे और कई बार ऐसा होगा कि प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो ऑपरेटर हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोगों का निवेश रहता है, जो पिछले कई वर्षों से अपना निवेश किए हैं, जिन्होंने अपने गोल बना के अपने निवेश किए हैं, जो उनके गोल आएंगे तो वो बाज़ार से एग्ज़िट भी करेंगे, यानी बाज़ार से निकलेंगे भी। तो बड़े झटके भी आएंगे और कई बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पिछली बार देखा हो कि कोरोना ने हमारे शेयर मार्केट को काफ़ी डैमेज किया था, लेकिन रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई थी। तो इस तरीके के मूवमेंट या घटनाएं ये कहो आगे नहीं होंगी, निश्चित होंगी, कई तरीके की होंगी, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है, केवल समझने की बात है कि जो करेक्शन होता है बाज़ार में, जो गिरावट आती है बाज़ार में, बाज़ार का एक अपना कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर का रोल हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। ये ऐसा कोई नहीं हो सकता है कि बाज़ार सिर्फ बढ़ता रहे या बाज़ार सिर्फ गिरता रहे। तो ये लगातार ना तो गिर सकता है और ना लगातार बढ़ सकता है। अगर बाज़ार रोज़ बढ़े तो दुनिया में कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सारा पैसा घर मकान बेच के बस शेयर बाज़ार में लगा देगा। तो मित्रों जो अब जिस चीज़ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या शेयर बाज़ार 2030 तक 2 लाख हो जाएगा, तो उसका जो प्रमुख कारण है वो कारण ये है कि जो हमारे यहाँ विदेशी निवेश है उसकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। ये सरकार इलेक्शन में आए या ना आए, आएगी तो और स्पीड से बढ़ेगा, अगर नहीं आएगी तो भी बाज़ार आगे जाना ही जाना है। इसको कोई रोक नहीं सकता है। थोड़े देर के लिए बाज़ार थम तो सकती है। उदाहरण के लिए जैसे अब हमारे जो देश में इस गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर से निश्चित रूप से बहुत काम किया है और बहुत काम कर रही है। आप जिधर जाएंगे उधर हाईवेज़ आपको नज़र आएंगे, पोर्ट पे काम बहुत किया है, बंदरगाहों पे काम किया है, तो रोड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा काम जो गवर्नमेंट करने जा रही है जहाँ पे माहौल बनाया है, वो माहौल है सेमीकंडक्टर का। क्योंकि जो आगे की दुनिया है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। टेक्नोलॉजी जब जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतनी सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो सेमीकंडक्टर को एक हब बनाने के लिए जिस प्रकार का सरकार माहौल तैयार कर रही है, तो निश्चित रूप से बहुत सारी विदेशी कंपनियां आएंगी जो हमारी देसी कंपनियां हैं उनके साथ
टाई अप करेंगी। और जब वो विदेशी कंपनियां आती हैं तो अपना पैसा निवेश करती हैं, और पैसा निवेश होता है तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था में होता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट आ रहा है कि हम जो थर्ड टर्म होगा उसमें हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, तो वो इसी बेस पे कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 5 ट्रिलियन को पहुंचेगी। दूसरा बिंदु है जो हमारा जो बहुत ज़्यादा निवेश को आकर्षित कर रहा है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। अब पूरी दुनिया में ये माहौल बना हुआ है, उसमें भारत एक बड़ी एक अग्रणी भूमिका में। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और खुशी की बात है कि ग्रीन हाइड्रोजन में भारत नेतृत्व कर रहा है, लीडरशिप कर रहा है। तो हमारी जितनी भी अपनी इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। तो उसमें अभी पिछले सप्ताह आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने और जो बहुत बड़े बड़े वित्तीय संस्थान हैं, अमेरिकन संस्थान हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अभी आप नेक्स्ट जो हमारा फ्यूचर है वो कार्बन उत्सर्जन से परेशान है। जैसा कि सारे देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ती चली जा रही हैं, तो आज पूरी दुनिया सोच रही है कि हमें कहीं न कहीं कार्बन उत्सर्जन जो है, जो हमारे क्रूड ऑयल हैं या कोयला है, इनसे हमें इनका कंजम्पशन जो है धीरे धीरे कम करना होगा। अपनी ऊर्जा की पूर्ति के लिए जो हमें ऊर्जा के नए साधन, नए विकल्प के रूप में काम करना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में भी बहुत बड़ा विदेशी निवेश इंडिया में आएगा। और जब कोई निवेश आता है तो वो खाली एक प्रोजेक्ट के नाम पे ज़रूर आता है, लेकिन उसके प्रभाव बहुत ही दीर्घकालिक और पूरी अर्थव्यवस्था में होते हैं। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ लें कि मान लीजिए हमारी एक पानी की टंकी है, और उस पानी की टंकी में हमें लगता है कि पानी कम पड़ जाएगा, तो उसमें बहुत सारा पानी कहीं से ला के डाला जाए, डिफरेंट डिफरेंट जगह से पानी लाया जाए, तो वो सारा एक में ही मिक्स हो जाता है। फिर वहाँ से उसकी सप्लाई जाती है। वो सप्लाई किसी एक में जाए तो ये पता नहीं रहता ना कौन सा पानी कहाँ जाएगा। उसी तरीके से जब अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, धन आता है, तो वो निश्चित रूप से किसी न किसी एक प्रोजेक्ट का होता है, लेकिन वो किस प्रोजेक्ट में पैसा निवेश होगा, कैसे जाएगा, उसके प्रभाव बड़े दीर्घकालिक और बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरा क्या, ये जो निवेश आएगा वो एफडीआई के रूप में आएगा। जो एफडीआई का निवेश होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है और बहुत लंबे समय तक का होता है। तो हमें एफआईआई और एफडीआई में अंतर को समझना चाहिए। तीसरा क्या है कि जो हमारी आईटी सेक्टर में काफ़ी हम दखल रखते हैं, हमारी कंपनी, उसका एक प्रभाव है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में जिस तरीके से टीसीएस, इन्फोसिस या और बहुत सारी कंपनियां अपना जो निवेश कर रही हैं, जो उनका रोल है, तो इसमें भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे पास विदेशी मुद्रा के आगमन के नए स्रोत बनेंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो है हेल्थ केयर का, जिसने कि एक पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया है। और हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसमें हम लोग जेनरिक मेडिसिन या सर्विस सेक्टर में एक बहुत अच्छा रोल सामने आया है। तो दुनिया के बहुत सारे जो लोग हैं जो वहाँ का महंगा इलाज नहीं करा सकते हैं, वो कहीं न कहीं इंडिया में आगे आने के लिए और यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। तो जैसे कि जो हमारे यहाँ बड़े ग्रुप्स वेदांता है या और इस तरीके की छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो एक बहुत बड़े रूप लेंगी। तो ये जो 2 लाख तक सेंसेक्स पहुँचेगा, उसमें बहुत बड़ा रोल एक बैंकिंग सेक्टर का होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, सेमीकंडक्टर का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा और कंजम्पशन का होगा। तो ये कई जो सेक्टर हैं हेल्थ केयर सेक्टर के साथ में, ये हमारा सेंसेक्स जो है वो 2 लाख तक टच करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें केवल क्या है कि अब जो इन्वेस्टमेंट अपना है वो 2030 को टारगेट करते हुए करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनियां आई, इंडिया ने बहुत ग्रो किया, कहीं ऐसा ना हो कि हम केवल ये ग्रोथ स्टोरी को देखते रह जाएं और हमें डायरेक्ट हम केवल चर्चा करें, हमें कोई लाभ ना मिले। तो लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें इन्वॉल्व होंगे। सफ़र का आनंद तभी आएगा जब आप सफ़र में उस विमान में, उस ट्रेन में जब आप बैठे होंगे, उस शिप में बैठे होंगे, तभी उसका आनंद आप ले सकेंगे। तो ये समय है कि हम अपना निवेश इस 2030 को देखते हुए अपना निवेश बढ़ाएं, और ये सबसे अच्छा समय है कि हम निवेश को जारी रखें। अभी इससे एग्ज़िट होने का समय नहीं है, अभी धैर्य और पैशन के साथ में इसमें हमें बने रहना चाहिए।
मित्रों, आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।